कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति हुई आर्यमन के लिए मददगार। इस सिचुएशन को जागृति ने सिंपैथी और समझदारी से हैंडल किया। तो आखिर क्या किया जागृति ने इस पैनिक सिचुएशन को संभालने के लिए, जानते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने अपनी दर्द भरी आवाज में जागृति से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? जागृति ने अपने पूरे जोर से आर्यमन की टी शर्ट को जब फाड़कर उसके शरीर से अलग किया तो उसने उसी टी शर्ट से आर्यमन के एब्डोमेन पर एक टाई लगा दिया जहां उसे ब्लीडिंग दिख रही थी। आर्यमन अब जाकर समझा था कि जागृति तब से क्या करने की कोशिश में लगी थी। जागृति ने आर्यमन के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अभी भी दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने आर्यमन से कहा, आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अब मैं टिपिकल मूवी की हीरोइन की तरह साड़ी के पल्लू को फाड़कर बांधने नहीं वाली हूँ। डोंट गिव मी दिस लुक एंड स्टे हियर। एम्बुलेंस आने वाली है, कुछ नहीं होगा। मैं निवान को संभालती हूँ, वो बहुत घबराया हुआ है। आर्यमन ने अपनी पलकें झपकाकर जागृति की बात पर हामी भर दी। जागृति ने देखा तो निवान अभी भी आर्यमन और उसकी तरफ पीठ फेस करके अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। जागृति ने आगे बढ़ते हुए निवान को अपनी गोद में उठा लिया। आर्यमन अपने आप को संभाले बैठा था। इस अचानक से हुए हमले ने आर्यमन को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जागृति ने एम्बुलेंस को कॉल करके साथ साथ आर्यवीर को भी कॉल कर दिया था। आर्यवीर वहां से निवान को अपने साथ अगर घर ले जाएगा तो जागृति आर्यमन के साथ हॉस्पिटल जाने वाली थी। यही सोचते हुए जागृति ने आर्यवीर को कॉल किया था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आर्यमन की तरफ बढ़े तो आर्यमन ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा, स्टॉप, आई कैन वॉक बाय माई सेल्फ। जिसके बाद उन दोनों में से एक वार्ड बॉय ने आगे बढ़ते हुए आर्यमन को उसके कंधे से सहारा दिया। आर्यमन के कदम आगे बढ़े ही थे कि इतने में आर्यवीर भी वहां पहुंच चुका था। आर्यमन की नजर आर्यवीर के ऊपर पड़ी तो उसने आर्यवीर को निवान की तरफ इशारा किया। आर्यवीर ने आर्यमन से पूछना चाहा तो आर्यमन ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए वहीं रोक दिया। जिसके बाद आर्यवीर समझ चुका था कि उसे क्या करना है। आर्यवीर दौड़ता हुआ जागृति और निवान के पास पहुंचा तो उसने जागृति से पूछा, भाभी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? निवान इतना घबराया हुआ क्यों है? जागृति ने पूरी बात वीर को उस समय नहीं बताई। उसने आर्यवीर से बस इतना ही कहा, निवान को आप प्लीज फिलहाल के लिए घर लेकर जाइए। मैं आर्यमन के साथ हॉस्पिटल में जा रही हूँ, बाद में आपको सब बताती हूँ। प्लीज निवान का ख्याल रखिएगा। आर्यवीर ने हाँ में जवाब दिया। जिसके बाद उसने जागृति की गोद से निवान को ले लिया। जागृति भी अब तक दौड़ते हुए आर्यमन के साथ एम्बुलेंस में जाकर बैठ चुकी थी। आर्यमन की नजरें इस समय जागृति को ही देख रही थी जब कुछ टाइम में उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जागृति आर्यमन के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। इधर आर्यवीर निवान को लेकर घर आ चुका था। जिसके बाद आर्यवीर ने ही निवान को अपने साथ खाना खिलाया। आर्यवीर निवान को अपनी गोद में लिए उसके रूम की तरफ ही बढ़ रहा था जब निवान ने आर्यवीर मामू से कहा, वीर मामू, यू नो व्हाट, आज क्या हुआ? वीर ने उसकी बात पर अनजान बनते हुए कहा, नहीं, टेल मी क्या हुआ? निवान ने अपना पूरा इंसिडेंट आर्यवीर को बताना शुरू किया। आर्यवीर को कुछ अंदाजा हो रहा था कि ये सब आखिर कौन करवा सकता है। आर्यवीर ने निवान को समझाया, आपको पता है, आपके आर्या मामू ने उस बंदे की बहुत पिटाई की। अब वो फिर से निवान को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। अब आप रिलैक्स होकर सोने की कोशिश करो, मामू यही है। निवान ने अपनी आंखें बंद की तो वीर उसके माथे को सहला रहा था। साथ साथ उसके दिमाग में यह सवाल भी चल रहा था कि अगर उसका शक सही है तो उसे इसका कोई ना कोई रास्ता आर्यमन से बात करके निकालना ही होगा। निवान के सोने के बाद वीर मंजू को निवान का ख्याल रखने के लिए बोलकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। निवान के सोने के बाद वीर मंजू को निवान का ख्याल रखने के लिए बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। निवान को लगभग 30 मिनट से ज्यादा लग चुके थे सोने में। वीर को जब कंफर्म हुआ कि निवान सो चुका है तो वो आहिस्ता से उसके पास से उठा और उसने अपने कदम रूम से बाहर किए। वीर ने आर्यमन के फोन पर कॉल किया तो इस समय उसका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। उसका फोन बैटरी डेड होने की वजह से बंद हो चुका था। वीर को अब सच में फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। उसे आर्यमन की फिक्र हो रही थी। वो अच्छे से जानता था कि आर्यमन कितना स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से उसकी फिक्र हो रही थी। आर्यवीर ने सोचा कि वो बीच लोकेशन के नजदीक के हॉस्पिटल में खुद जाकर आर्यमन को चेक करेगा। यही सोचते हुए आर्यवीर मंजू को निवान का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से जा चुका था। इधर आर्यमन की एक माइनर सी सर्जरी हुई जिसके कुछ टाइम में उसे होश आने वाला था। जागृति हॉस्पिटल में आर्यमन के रूम के बाहर बैठी हुई आर्यमन के होश में आने का वेट कर रही थी।
इस समय आर्यमन का फोन उसके हाथ में था और उसके पास उसका सिक्योरिटी कोड भी था, लेकिन जागृति का बैड लक था कि वो फोन इस समय स्विच ऑफ हो चुका था। इधर आर्यवीर भी जल्दी ही वहां पहुंचने वाला था। जागृति कॉरिडोर में बैठी थी जब डॉक्टर के रूम से बाहर आते ही उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हाउ इज ही नाउ? डॉक्टर ने जागृति को जवाब दिया, ही इज फाइन। एक छोटी सर्जरी हमने की है क्योंकि उनको कट लगा था, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। जागृति हॉस्पिटल में आर्यमन के रूम के एकदम बाहर ही थी कि तभी उसने सामने से पुलिस की टीम को आते हुए देखा। जागृति ने जब सामने से पुलिस को आते हुए देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। पुलिस जागृति के पास पहुंच पाती उससे पहले ही आर्यवीर बीच में आकर खड़ा हो चुका था। आर्यवीर ने पुलिस को बीच में ही रोकते हुए उन्हें ग्रीट किया। इधर जागृति के पांव भी वहीं थम चुके थे। आर्यवीर को दूर से खड़े पुलिस वालों से बात करते देखकर जागृति को सुकून था कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन हुआ इसका एकदम उलट। आर्यवीर से बात करने के बाद पुलिस वहां से जा चुकी थी। जागृति ने जब पुलिस को उल्टे पांव वहां से जाते देखा तो वो तेजी से आर्यवीर की तरफ बढ़ गई। वो लोग जा क्यों रहे हैं? वो आर्यमन का स्टेटमेंट नहीं लेंगे क्या? उस आदमी ने निवान को किडनैप करने की कोशिश की थी और आर्यमन के ऊपर उसने जानलेवा हमला किया है। रोको उन्हें वीर। वीर ने जागृति को समझाया, भाभी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मैं और भाई मिलकर संभाल लेंगे, आप बस अपने आप को संभालिए। अपनी बात खत्म करते ही आर्यवीर वहां से आर्यमन के रूम की तरफ बढ़ चुका था। जागृति सच में वीर के इस तरह के अप्रोच से हैरान थी। इतना सीरियस मैटर होने के बाद भी आर्यवीर इसे बहुत लाइटली ले रहा था। इधर आर्यवीर ने जब आर्यमन के हॉस्पिटल के रूम में कदम रखा तो अब तक आर्यमन को होश आ चुका था। आर्यमन जब उठकर बैठा तो आर्यवीर ने उसे कंधे से सहारा दिया। आर्यमन ने आर्यवीर को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आई एम फाइन। इतने शब्द ही निकलने थे आर्यमन के मुंह से जब आर्यमन हॉस्पिटल के बेड से खड़ा हो गया। आर्यमन ने आर्यवीर से कहा, लेट्स गो, आई कांट टेक इट एनीमोर। मुझे वो आदमी किसी भी हाल में चाहिए। उसने निवान को हार्म करने की कोशिश की है, बचने वाला तो नहीं है वो इंसान मुझसे। अब उसे तो मैं कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। वीर ने आर्यमन को पीछे से आवाज दी उसे रोकने के लिए, लेकिन कौन ही आर्यमन को रोक सकता था। जागृति ने जब आर्यमन को हॉस्पिटल के रूम से बाहर आते देखा तो वो खुद दोनों भाइयों की हरकतों से बहुत हैरान थी। एक भाई ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई और दूसरा भाई है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है और वो किसी तूफान की तरह अपने घर वापस जाने के लिए बढ़ चला था। जागृति आर्यमन के सामने आई तो आर्यमन ने सबसे पहले उसके हाथ से अपना फोन लिया, लेकिन फोन इस समय स्विच ऑफ था। जागृति ने आर्यमन से कहा, डॉक्टर ने कहा था दैट यू नीड अ ओवरनाइट रेस्ट, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। व्हाट यू डूइंग? आर्यमन ने जागृति की बात का जवाब देने की जगह उसके हाथों को थाम लिया और उससे कहा, वी आर लिविंग, ऑल राइट। जागृति ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में आर्यमन से कहा, हाँ वो दिख रहा है, लेकिन क्यों? आर्यमन ने जागृति की इस बात का सिर्फ चंद शब्दों में जवाब दिया, बिकॉज आई से सो, नाउ नो मोर क्वेश्चंस। आर्यवीर भी उन दोनों के पीछे पीछे था। आर्यवीर का चेहरा भी इस समय एकदम गंभीर था। आर्यमन ने इस समय हॉस्पिटल के ही कपड़े पहने हुए थे। आर्यमन को रोकने की कोशिश करने वालों के लिए उसकी एक निगाह ही काफी थी। आर्यमन अब तक आर्यवीर और जागृति के साथ आर्यवीर की कार की तरफ आ चुका था। आर्यवीर ही कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो अपने साथ सिक्योरिटी ले आया था आर्यमन की हिफाजत के लिए। इधर आर्यमन को इस समय हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, सोच सोच कर ही कि ये सब करने की हिम्मत किसकी हुई। दोनों भाइयों का शक सिर्फ एक ही इंसान पर जा रहा था। इधर जागृति आर्यमन को इस तरह देखकर उसके लिए परेशान भी थी और हैरान भी। तो आखिर कौन है जिसने किया है आर्यमन के ऊपर हमला और उससे दूर करने की कोशिश की है निवान को? और आर्यमन का अगला मूव क्या होगा, जानेंगे कहानी के आगे आने वाले भाग में।